हेलो दोस्तों, आपका स्मार्ट फाइनेंशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एनएसई की जनवरी की फैक्ट शीट एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले हमने ब्रॉडर इंडेक्स की फैक्ट शीट जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी एक निफ्टी नेक्स्ट 50 की फैक्ट शीट एनालिसिस की थी। तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पे जो दो इंडेक्स हैं, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जिसमें ऐसे सेक्टर्स जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम रहता है और लो वोलेटाइल में ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाते हैं, 30 स्टॉक्स जो मतलब सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट करते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं। तो इनमें देख लेते हैं, इसमें अच्छा खासा चेंज किया गया है, तो इसे हम थोड़ा एक एजुकेशनल पर्पज से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ नॉलेज परस्पेक्टिव से दी गई है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अगर आप डिटेल नॉलेज के लिए डाटा से कैसे एनालिसिस किया जाता है मार्केट को, इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में रुक सकते हैं। तो इसमें पहला हमारा इंडेक्स है निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30। इस इंडेक्स को हम कैसे कवर करते हैं और इंडेक्स की डिटेल एनालिसिस हमने पहले कर दिया है। इसमें टोटल 30 स्टॉक्स आते हैं और 11 सेक्टर्स रहते हैं। तो एक तरीके का ब्रॉडर मार्केट का ही होता है, आपका पैसा काफ़ी लो रिस्क हो जाता है, इतने सारे सेक्टर्स में जाएगा। अब जैसे इसको कवर करते हैं अपन मॉम 30 आई ETF से, ये इसका कोड है मॉम 30 आई ETF, इस ETF से। तो इसमें इसका एक शेयर जनरली आता है 35-36 रुपए का। तो आपका एक मतलब शेयर एक 35 रुपए इतने सारे सेक्टर्स और इस इतनी सारी कंपनियों में जाएगा, इसलिए सही है। अब ये इसकी नवंबर की है फैक्ट सीट और ये दिसंबर की है। दिसंबर के लास्ट में आती है हमेशा, जनवरी के लिए होती है। तो इसमें आप देखिए, इसका पीई काफ़ी घटा हुआ आपको दिख रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसका पीई काफ़ी बढ़ा हुआ, मतलब चेंजिंग अच्छी खासी हुई है। ऐसी कंपनियों को जगह दी गई है जिनका पीई बढ़ा हुआ है। अब इससे हम फैक्ट सीट से क्यों एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसको एक एनएससी का मैनेजर बनाता है और लॉन्ग टाइम में फैक्ट सीट को या एनएससी के इंडेक्स को आज तक कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी बीट नहीं कर पाया है। तो वो ऑलरेडी मैनेजर बना रहा है, वो सोच समझ के वो लोग बनाते हैं। तो इसलिए हम इनका एनालिसिस करते हैं और जो स्टॉक्स टीवी में दिखाए जाते हैं यही की एनालिसिस होती है। अभी आपको हमने जैसे पिछले वीडियो में नेक्स्ट 50 में बताया था किस तरह जोमेटो की होल्डिंग बहुत बढ़ा दी गई है, जियो फाइनेंस की होल्डिंग बहुत बढ़ा दी गई है। वो पहले टॉप 10 में भी नहीं आते थे, अब वो पहले दूसरे नंबर में है। इसी तरह इसमें भी होता है। तो ये है टोटल डाटा का एनालिसिस जो हर जगह आपको नहीं मिलता। तो इसका पीई प्राइस टू बुक वैल्यू इसका कम था, अभी बढ़ गया 6.53। तो ये टोटल इसके फंडामेंटल्स वो है। अब इसकी कंपनी देख लेते हैं। कंपनी देखिए, कुछ कंपनियां बाहर कर दी गई हैं और कुछ कंपनियों को न्यू एंट्री दी गई है। जैसे सन फार्मास्यूटिकल है, इसकी उतनी ही है, ज़्यादा कोई होल्डिंग इसमें चेंज नहीं किया गया है। भारतीय एयरटेल में इसकी होल्डिंग घटा दी गई है। डिवीज लेबोरेटरी की होल्डिंग बढ़ा दी गई है परसेंटेज में। फिर इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड स्प्रिट्स, ये जो कंपनी है इसको न्यू एंट्री दे दी गई है। और यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज को न्यू एंट्री दी गई है और एचसीएल टेक्नोलॉजीज को न्यू एंट्री दी गई है। यहाँ पे ये इनकी वेटेज है कि इस इंडेक्स के 100% में इनकी कितनी वेटेज है। अब यहाँ पे देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड में इसकी 3% की, इसको टॉप 10 से हटाया गया है। ये कंपनी ऐसे नहीं बाहर हो गई होगी, ये टॉप 10 कंपनी है, टोटल 30 कंपनी आती हैं इसमें। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को हटा दिया गया है टॉप 10 से, एलएनटी को हटा दिया गया है, कोलगेट को हटा दिया गया है और ब्रिटानिया इंडस्ट्री को। तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं किस सेक्टर में मतलब उन्हें दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं। तो ये है इसका। अब इसके सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। टोटल देखिए, नवंबर में टोटल 11 सेक्टर आते थे और अभी भी 11 सेक्टर है। इसमें सेक्टर्स में अभी चेंजिंग नहीं की, लेकिन कुछ सेक्टर बाहर निकाले गए हैं। जैसे नवंबर से कुछ सेक्टर ऑयल गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल इंडेक्स को बाहर कर दिया गया है, इसकी पहले 5.7% होल्डिंग थी। कंस्ट्रक्शन को बाहर कर दिया गया है और पावर को बाहर कर दिया गया है। अब देखते हैं बढ़ाई किसमें गई है। हेल्थ केयर में अच्छी खासी बढ़ा दी गई है, +10%। उसके बाद एफएमसीजी में घटा दी गई है, -2.5%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 13.40% से इसको न्यू एंट्री दी गई थी, इसके पहले आईटी नहीं था। अब देखिए आईटी में ये कितनी बुलिश है। फिर उसके बाद न्यू एंट्री में देखते हैं केमिकल्स को 3.62% से, ये सेक्टर्स हैं। और कंज्यूमर सर्विसेज को न्यू एंट्री दी गई है 3.16% से। और कंज्यूमर फ्यूल को दी गई है 3.15% से न्यू एंट्री। अब किसको हटा दिया गया है, मतलब घटाई गई है वेटेज, लेकिन अभी भी इसी का सेक्टर में वेटेज है। एफएमसीजी को -2.5% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का -6% घटा दिया गया है।
फाइनेंशियल सर्विसेज को -4% घटा दिया गया है। और ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन को। तो ये टोटल ये सेक्टर्स हैं। इससे समझ में आया कि आईटी में अच्छी खासा इन्होंने बढ़त और हेल्थ केयर में। उसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो अपना कंजम्बीज और एफएमसीजी आईईटीएफ से कवर करते हैं, ये वही है। तो ये इसकी हो गई। अब इसके आगे दूसरे इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं अपन। थोड़ा इसका सेक्टर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। हेल्थ केयर में +10% की इन्होंने बढ़ा दिया। आईटी में +0.1340% बढ़ा दिया। और इसको ये न्यू एंट्री है इसमें। केमिकल्स, ये भी न्यू एंट्री है, इतना 3.62% से बढ़ा दिया इंडेक्स में पोजीशन। कंज्यूमर सर्विसेज भी न्यू एंट्री है, इसको 3.16% से बढ़ा दिया। और कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.15% से बढ़ा दिया है, न्यू एंट्री है। ऑयल, अब इनको रिमूव कर दिया है इंडेक्स से सेक्टर में। ऑयल 5.7% वेटेज था, कंस्ट्रक्शन 3.5% वेटेज था और पावर 3.3% वेटेज था। तो इनको हटा दिया गया है। अब अपन ये सेक्टर का इसका देख लिए हैं, स्टॉक्स का पहले भी स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको। अब दूसरे इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी पहले। जो पिछला इंडेक्स है उसको अलग से कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं मॉम 30 IETF से। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। हमने सभी इंडेक्स, इंडेक्स कैसे ETF से किसको कवर करेंगे, कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, बना दिया। आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं और आपको प्रॉपर अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि कैसे मार्केट में काम करा जाता है। इसको कवर करते हैं निफ्टी अल्फा लो वोल्टाइल 30 इंडेक्स को। ये है ALPL 30 IETF। इसमें भी 30 कंपनी है। और ये क्या है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडेक्स हैं, स्ट्रेटेजी इंडेक्स जो किसी विशेष रणनीति पे बनाए जाते हैं। इसलिए इनमें ज़्यादा वो भी होती है, मतलब सेक्टर्स भी रहते हैं और कंपनियां 30 से 40 या किसी किसी में 100 भी रहती हैं। तो ये है। इसका भी एक शेयर आपको मिलेगा लगभग 28 से 29 रुपए का। आप अपने ब्रोकिंग ऐप में जाके देख सकते हैं, ये कोड डालेंगे तो आ जाएगा। और इसका 35 से 36 रुपए का मिलता है मॉम 30 IETF का। तो कितना आपका सेफ हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी, इसका तो मैंने पहले ही बता दिया। उसमें भी 30 कंपनीज हैं और टोटल 11 सेक्टर हैं। इसमें भी 30 कंपनी है और 10 से 11 इसमें भी सेक्टर्स आते हैं। तो अगर इसका पहले पीई रेशियो क्या अपन देखते हैं फंडामेंटल्स में, तो पिछले महीने पीई रेशियो 20.75 था। इस महीने देखिए डबल से भी ज़्यादा हो गया। मतलब चेंजिंग अच्छी खासी हुई है, 48.99%। प्राइस टू बुक वैल्यू भी डबल हो गया, 8.54 है, यहाँ 4.56 है। तो ये तो इसके फंडामेंटल सब कंपनी देख लेते हैं। देखिए कितनी कंपनियों को बाहर किया गया है, कितनी कंपनियों को अंदर किया गया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसको न्यू एंट्री दे दी गई है टॉप 10 में 5.7% से। जोमेटो, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो जोमेटो को न्यू एंट्री दी गई है 5.4% से। फिर उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी न्यू एंट्री 4.99% से। डिक्सन टेक्नोलॉजी को न्यू एंट्री दी गई है। टेक महिंद्रा को न्यू एंट्री दी गई है। इंफोसिस, वही IT का पार्ट, 4.88% से। डीवी लेबोरेटरी को न्यू एंट्री दी गई है। अब देखिए ट्रेंट की पोजीशन कम कर दी गई है और भारतीय एयरटेल की भी पोजीशन कम कर दी गई है। NTPC टॉप 10 से हटा दिया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को टॉप 10 से हटा दिया गया। सीमेंस को टॉप 10 से हटा दिया गया। बजाज ऑटो लिमिटेड को टॉप 10 से हटा दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को टॉप 10 से हटा दिया। REC को टॉप 10 से हटा दिया। टाटा मोटर्स लिमिटेड को टॉप 10 से हटा दिया। अब देखिए इस तरह की चेंजिंग मैनेजर करता है। इसीलिए थोड़ा स्टॉक्स में मतलब नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और आपको कब इस तरह की मतलब हटा देते हैं रिटर्न के पर्पज से, इसलिए हम लोग थोड़ा स्टॉक से ज़्यादा इंडेक्स को देखते हैं। हमारे इंडेक्स के उसमें 40 से 50 इंडेक्स हैं। आप उससे पूरे मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और जो अच्छी कंपनी है उन्हें कई बार कवर कर लेंगे। तो ये प्रॉफिट रहता है। इंडेक्स में ट्रेडिंग करना आसान होता है स्टॉक्स कंपैरिजन में। और अगर आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, फुल एनालिसिस कर सकते हैं। अब इतनी कंपनियां हैं, किसको किसको एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अब वही चीज़ें हैं, तो इसलिए इंडेक्स ज़्यादा सेफ होता है। इसलिए इसकी ट्रेडिंग करना इसमें सेफ होता है एक रिटेल इन्वेस्टर को। बाकी आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप तो फिर एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर रख सकते हैं। तो ये इसके टोटल स्टॉक्स हो गए। आपको समझ में आ गया हो किसको एंट्री दी गई, किसको बाहर कर दिया गया। अब इसके सेक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं। ये नवंबर का, दिसंबर का। तो नवंबर इसमें एक ये 2 सेक्टर भी कम कर दिए। नवंबर में टोटल 13 सेक्टर थे, अभी 11 सेक्टर हो गए हैं। किसमें इनको पावर सर्विसेज और रियल्टी को इसमें से निकाल दिया गया है। और एक न्यू एंट्री दे दी गई है
एफएमसीजी को 2.22% से। अब आईटी सेक्टर से मतलब सेक्टर इतने ही हैं, स्टॉक्स ये 30 होते हैं, टॉप 10 है, लेकिन सेक्टर से मतलब निकाल दिया तो निकाल ही दिया, उसमें वेटेज कम कर दी गई। अब देखिए आईटी में +23% की वेटेज बढ़ाई गई है, कंज्यूमर सर्विसेज में 11% से वेटेज बढ़ाई गई है, हेल्थ केयर में 10% से वेटेज बढ़ाई गई है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में +6% से वेटेज बढ़ाई गई है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इसको बता दिया हूँ कि न्यू एंट्री दे दी गई है। अब ऑटोमोबाइल में -15% वेटेज कम कर ली गई है, कैपिटल गुड्स -16% कर दिया गया, टेली कम्युनिकेशन -2.5%, मेटल एंड माइनिंग -2%, और ऑयल इंडेक्स में ऑयल सेक्टर में -3.5% कर दिया गया कम। तो ये टोटल इसके अब आपको समझ में आया, हेल्थ केयर, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर सर्विसेज, आपको ये समझ में आया होगा कि उन इंडेक्स में इनको ज़्यादा वेटेज दी गई है जो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करते हैं, जिनका नाम ही है। तो इसमें 30 कंपनियां कौन सी होती हैं? जो मोमेंटम में होती हैं। अब एक ओवरऑल इसका भी सेक्टर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आईटी में 23% कर बढ़ा दिया गई वेटेज, कंज्यूमर सर्व ड्यूरेबल में 1.14% बढ़ाई गई वेटेज, कंज्यूमर सर्विसेज में 6% वेटेज बढ़ाई गई, एफएमसीजी को न्यू एंट्री दी गई 2.22% से, कैपिटल गुड्स में -16% से कम कर दिया गया, ऑटोमोबाइल में -15% से कम कर दिया, हेल्थ केयर 10% से बढ़ाई गई है, और मेटल और माइनिंग सेक्टर्स में -2% कर दिया गया। तो ये इसकी टोटल सेक्टर परफॉर्मेंस हुई। अब एक बार ओवरऑल परफॉर्मेंस आप हम लोग देख लेते हैं इसमें सेक्टर का। जैसे ये है निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स, इसको अपन कवर करते हैं ALPL 30 IETF से। इसको आप लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। ये है निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स, जिसको कवर करते हैं MOM 30 IETF से। अब इनके टोटल सेक्टर की अपन एनालिसिस कर सकते हैं, तो अपन ये भी समझ सकते हैं किस सेक्टर में अगर आपको बुलिश हो सकते हैं आप। सेक्टर कैसे कवर करते हैं हमने पहले वीडियो बना दिए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल देखिए, इसमें निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स में -4% किया गया है, और इसमें इसमें तो है ही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर ही नहीं है इसमें। उसके बाद आईटी समझिए, आईटी को 13+23 लगभग यहाँ पे 36%, 36.40% से बढ़ा दिया गया है दोनों इंडेक्स में, मोमेंटम में भी और इसमें। तो मतलब इसमें तेजी अच्छी खासी रह सकती है। ऑयल में देखिए, ऑयल में अच्छी खासा इसमें वेटेज घटा दी गई है 9% के समथिंग, -9%। एफएमसीजी में अगर आते हैं तो इक्वल है, बस +0.42% बढ़ाई ही गई है, 0.42%। ऑटोमोबाइल में देखिए -21% किया गया है दोनों इंडेक्स मिला के। हेल्थ केयर में चलते हैं तो इसमें दोनों इंडेक्स मिला के +20% किया गया है। कैपिटल गुड्स में 16.20% माइनस किया गया है दोनों इंडेक्स मिला के। कंज्यूमर सर्विसेज में देखते हैं तो लगभग 14.16% बढ़ाया गया है दोनों इंडेक्स मिला के। उसके आगे मेटल इसमें है ही नहीं, लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स में, और इसमें मोमेंटम 30 में -2% किया गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल 9.15% प्लस किया गया दोनों इंडेक्स मिला के। सर्विसेज को हटा दिया गया है मोमेंटम 30 से, इसमें है ही नहीं लो वोलेटाइल में, रियल्टी भी लो वोलेटाइल में नहीं है, और मोमेंटम 30 से हटा दिया गया है, इसकी 0.5% वेटेज थी। तो इन दोनों का भी माइनस में ही ग्राफ रहा, और तो और हटा ही दिया गया, -4%, -0.5%। तो अगर अपन देखें एक बार, तो सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है आईटी को 36.40%। फिर फिर बढ़ाया गया है हेल्थ केयर को, दोनों इंडेक्स मिला के अगर हेल्थ केयर इंडेक्स को, हेल्थ केयर सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर अपन कवर करते हैं। यहाँ भी आपको बताते चलता हूँ कि आईटी कवर करना है आपको, तो आईटी 20 से कवर कर सकते हैं, ये कोड है। फिर हेल्थ केयर को आपको कवर करना है, तो हेल्थ केयर को है हेल्थी, HEALTHY, और इसको भी एक और फार्मा 20 से भी कर सकते हैं, फार्मा 20। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मा 20 में वो कंपनियां आती हैं जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। हेल्थी में कुछ हॉस्पिटल्स भी आते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सब बाकी हैं दोनों, और इसमें भी मैक्सिमम कंपनियां वही हैं जो दवाई बनाती हैं। तो ये हो गया। अब इस कंज्यूमर सर्विसेज को, ये देखिए, ये भी 14.16% है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं कंजम बीज, और एक कवर करते हैं एफएमसीजी IETF से, ETF से। ये हम नए दर्शकों के लिए बता रहे हैं, बाकी आप पुराने वीडियो में जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
और ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन दोनों में भी आपका वही है, कंजम बीज और एफएमसीजी आई ईटीएफ। तो कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन दोनों में बढ़ाई गई, आईटी बीज, हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर, ये सब में। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स। नवंबर में टोटल 13 सेक्टर थे, अभी 11 हो गए। सर्विसेज को हटा दिया गया, रियल्टी को हटा दिया गया, पावर को हटा दिया गया, और एफएमसीजी को एंट्री दे दी गई न्यू। ये निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स, ठीक है। फिर निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स में नवंबर में भी 11 सेक्टर थे, अभी भी हैं। नवंबर से जो ऑयल को हटा दिया गया, कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया और पावर को हटा दिया गया। इधर आईटी को हटा दिया गया, केमिकल को सॉरी, इनको हटाया नहीं गया, इनको ऐड किया गया। न्यू एंट्री दी गई आईटी को, केमिकल को, कंज्यूमर सर्विसेज को, इनको न्यू एंट्री दे दी गई। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, किस तरह डिटेल एनालिसिस की जाती है सेक्टर्स की और फैक्ट थीट की। तो अगर आपको पुराने ब्रॉडर का देखना है तो आप वीडियो विजिट कर सकते हैं। और हमने पूरे सभी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, आपको स्टॉक कैसे मतलब किस टाइम पे खरीदना चाहिए, इन सब की भी अभी लगातार वीडियो आएंगी। और पुराने वीडियो में इंडेक्स इंडेक्स से आप कैसे एटीएफ से कवर कर सकते हैं, और पूरे मार्केट को कैसे देख सकते हैं, तो इन सब का प्रॉपर एजुकेशनल पर्पज से बना दिया है, तो आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।